हेलो हेलो हेलो। कन्वर्जन पांडे लौट आए हैं ऑन फ्री क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे न्यू कन्वर्जन। क्या है आज के कन्वर्जन में, देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कन्वर्जन। आज का लेके आए हैं प्रोपेनोन से प्रोपीन। बट साथ में क्या मेंशन करा गया है वो देखते हैं। तो साथ में लिखा गया है नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। मतलब ये कन्वर्जन आपको सिर्फ 2 ही स्टेप में करना है, आप दूसरा स्टेप यूज नहीं कर सकते हैं। अब आपको प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है विद इन 2 स्टेप्स, या बाउंडेड है इस क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो, प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाने के लिए 2 स्टेप तो हम बताएंगे क्या होते हैं, लेकिन हम उल्टा प्रोपीन से प्रोपेनोन भी बना के दिखाएंगे, वो भी सिर्फ 2 स्टेप में। तो हम एक सर्कुलर कन्वर्जन करने वाले हैं। आइए जल्दी शुरुआत करते हैं। हमने ले रखा है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कैसे बनेगा? प्रोपेनोन को हम बनाएंगे, पहले ओन बना लेते हैं, फिर इसके एक तरफ कार्बन एक तरफ कार्बन, 3 कार्बन एक लाइन में आ गए। इधर सी एच थ्री लगाया, इधर सी एच थ्री लगाया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 3 कार्बन एक साथ हैं तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन। और 2 ओन इसका नाम होना चाहिए। बट क्यों इसको हम बोल रहे हैं प्रोपेनोन 2 हटाकर? क्योंकि देखो, कॉमन नंबर जो होता है ना कीटोन के, 2 ही होता है। अगर एक होता तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कीटोन शुरू ही 2 नंबर से होते हैं। तो 2 लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही होती है। इसीलिए प्रोपेनोन को हम प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं, और या प्रोपेनोन खाली लिख सकते हैं। अब इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो आप पहले सुन चुके हो, दैट इज एसीटोन। तो एसीटोन से हमें बनाना क्या है, वो हमें बनाने जाने के लिए कह रहे हैं कि आप बना के दिखाइए प्रोपीन, यानी 3 कार्बन और पहले दूसरे बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे बाकी एच लगे होंगे तो यहाँ पे सी एच टू हो जाएगा, यहाँ पे एक एच हो जाएगा, और यहाँ पे सी एच थ्री हो जाएगा। तो ये आपका बन गया प्रोपीन। हमें इससे ये बनाना है, मतलब हमें यहाँ डबल बॉन्ड लाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना है, और हमें जबकि क्या दे रखा है, कीटोन दे रखा है। देखो यहाँ पर कीटोन से आपको एल्कीन बनाने कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन रिडक्शन के थ्रू होके गुजरेगी। अब हम प्रोपेन से डायरेक्ट तो नहीं बनाते हैं, क्या चीज़ हम किसी भी कीटोन से डायरेक्ट ईन नहीं बनाते हैं, लेकिन हमें पता है कि एल्कोहल से एल्कीन बनता है। ठीक है ना? तो यही कन्वर्जन को हम यूज़ करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने गिवन कीटोन को रिड्यूस करा लेंगे, और रिड्यूस करा के कहाँ ले आएंगे, तो हम इसको रिड्यूस कराएंगे, और रिड्यूस करा के कहाँ ले आएंगे, इसको अल्कोहल में ले आएंगे। तो एसीटोन जो कि क्या है, एक कीटोन है। तो कीटोन जब भी रिड्यूस होते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं, तो पहले कन्वर्ट होंगे हमेशा किस में, वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बहुत आसान है। यहाँ पर आपको सिर्फ लगा देना है, जहाँ पे कीटोन था वहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा, और आपका सी एच थ्री ऐसा रहेगा, और जब भी सी एच थ्री ऐसा रहेगा, और इस तरफ एच आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन बढ़ गए, ऑक्सीजन से बॉन्ड घट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, तो हमें रिडक्शन के लिए बताया जाता है कि आप रिडक्शन के लिए यहाँ पे क्या डालो, तो आप डालोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप क्या डाल सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो, या आप क्या डाल सकते हो, NaBH4, NaBH4, इन दोनों से कोई डाल सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि ये कैसा है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका। ठीक है ना? तो दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हो। कीटोन को दोनों ही रिड्यूस करा के किस में ले आते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में ले आते हैं। अब इसका नाम क्या हो गया है, तो यहाँ 3 कार्बन आप एक लाइन में देख रहे हो, देखो 3 कार्बन है, फिर से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, और एन, और टू ऑल, मतलब प्रोपेन टू ऑल बन गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोपेन टू ऑल से हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है, वो बहुत आसानी से बन जाएगा। एल्कीन हमारा इससे आसानी से बन जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एरो लगाना है, और हम डायरेक्ट एल्कीन में पहुंच जाएंगे। हमें सिर्फ क्या डालना होगा इस रिएक्शन के लिए, आप फर्दर देखो, अगर आपको एल्कीन बनाना है, इस किससे आपको किससे बनाना है, एल्कोहल से बनाना है। तो देखो आपको देखना है यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर एल्कोहल लगा हुआ है, और यहाँ पर ये इसके लिए सारे क्या हो जाएंगे, देखो मैं दिखाता हूँ, ये एक हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया। और जब इसका H2SO4 डालोगे एट अ फिक्स टेम्परेचर, दैट इज 443 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन लगेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन लगेगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कराएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन आपके यहाँ से, इसे अब मान लो अल्फा, और ये हो गया बीटा। तो अल्फा से किसको, एच को, ओ सॉरी ओ एच को,
और यहाँ से H को निकलवाएगी। हालांकि ये ऐसे नहीं हो रहा है, इसका मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट वे में होगा। ऐसे नहीं कि आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, बट ड्यूरिंग कन्वर्जन हम उसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि अल्फा से ऐसे OH और ऐसे H निकलेगा। यहाँ पे पूरे मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन बन के वैसे करके निकलेगा। पर हम इन जनरल सिर्फ अगर कन्वर्जन देख रहे हैं तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉप हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, देखो एक तरफ CH3 बच गया और यहाँ से देखो CH3 पीछे वाला ये रहा, ये वाला CH3 यहाँ आ गया, ठीक है ना, देखा आपको। और साथ में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इन दोनों बीच में आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो बन गया आपका प्रोपीन। ठीक है ना, प्रोपीन आपका बन गया। अब यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 मतलब 3 कार्बन है तो प्रोब, और फिर तीनों में से फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है तो नाम हो गया इन। चाहे प्रोब 1 इन बोलो चाहे खाली प्रोपीन बोलो। तो इस तरह से आपने 2 स्टेप में कन्वर्जन कर लिया। पहले स्टेप में आपने क्या कराया, रिडक्शन कराया, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन लगी, और यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन लगी, यहाँ पे आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन लगी। कैसे बता रहा है एलिमिनेशन है, क्योंकि देखो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ है और एक नया पाई बॉन्ड बना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ये तो हो गया हमारा प्रोपेनोन से प्रोपीन। अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं, आओ फटाफट से उल्टी रिएक्शन भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। कैसे कराएंगे उल्टी रिएक्शन, क्या हम इसे उल्टा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिर से अब हम प्रोपीन ले लेते हैं, तो हमने CH3 लिया, फिर यहाँ पे हमने क्या लिया, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2 और फिर लगाया H। ठीक है ना, इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, अगर हम इसको पहले वापस से अल्कोहल बनाना चाहेंगे, क्यों अल्कोहल बनाना चाहेंगे, ताकि हम फिर से उसको ऑक्सीडेशन करके क्या बना सकते। जैसे यहाँ पे आपने क्या करा था, आपने यहाँ पर एलिमिनेशन कराया था, तो अब इसे वापस से क्या बनाना चाहते हो, अल्कोहल बनाना चाहते हो, तो इसमें क्या कराओगे, एडिशन। एलिमिनेशन का उल्टा क्या, एडिशन कराओगे। और जैसे यहाँ रिडक्शन कराया था, इसका उल्टा क्या कराओगे, यहाँ पर आप करोगे ऑक्सीडेशन। तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगा, या कह लो रिपीट नहीं होगा, कहेंगे मूव कर जाएगा, बैक मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, इस बार ये आपका है प्रोपीन, और आपको इसको पहले क्या कराना पड़ेगा, इसका पाई तोड़ना पड़ेगा। तो पाई तोड़ के आपको पानी लगाना है, तो पानी जोड़ने के लिए वाटर लिखा और साथ में क्या H2SO4 डाला। ठीक है ना, H2SO4 क्या काम कर रहा है, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब मीडियम डाइल्यूट है बहुत सारा, तो क्योंकि ये थोड़ा सा पिंच ऑफ पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे पिछली बार एलिमिनेशन कराते तो ये कंसनट्रेट था यहाँ पर, और हीट भी दे रखी थी। लेकिन अब क्या कर रहे हो, नो हीट दे रहे हो, और सिर्फ क्या कर रहे हो, हीट भी आप थोड़ी बहुत दे सकते हो, बट पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, तो डाइल्यूटेड है एकदम सोल्यूशन। तो आपका क्या बनेगा, तब आपका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और आपका CH3 ऐसे रहेगा, ऊपर वाला H ऐसे रहेगा, 2 H यहाँ पर ऐसे ही लग जाएंगे, या अच्छा लगे तो आप ऐसे दिखा सकते हो। और आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐड अप हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे अंदर की तरफ OH आ जाएगा, बाहर की तरफ H लग जाएगा। अब देखो जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उस तरफ क्या लगता है, उस तरफ आपका H लग जाता है। तो H किधर लगा, जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, और जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, जैसे इस तरफ एक ही था, तो यहाँ पे आपका क्या लगा, यहाँ पे आपका OH लगा। तो ये एडिशन रिएक्शन हुई, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटकर 2 नए सिग्मा बन गए। और कौन से रूल से बने हैं यहाँ पे सिग्मा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एडिशन रिएक्शन एसिमेट्रिकल एल्कीन पर कौन से रूल से होती है, मार्कोव-निकोव रूल से होती है। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या बन गया, फिर से आपने यहीं पे लौटा है जहाँ से आपने ऊपर वाला कन्वर्जन मिड पॉइंट तक पहुँचाया था। तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। देखो कैसे 1 2 एंड 3, तो 2 पे लगा हुआ है ऑल, तो हो गया प्रोपेन टू ऑल बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपली इस प्रोपेन टू ऑल को वापस से ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए एक हम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग है नेचर में, जो कि हमारा KMnO4 है। KMnO4 को हम जैसे डालेंगे वो ऑक्सीडाइज कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल को। ये क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल, कैसे बता, जिस अल्कोहल के दोनों तरफ, जिस पे अल्कोहल लगा उसके दोनों तरफ क्या कार्बन कार्बन है, इसलिए क्या है सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। तो सेकेंडरी अल्कोहल को हमने क्या करा, ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज करते हमें क्या मिल जाएगा, वापस से जहाँ पे अल्कोहल था वहाँ पे डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, और आपका वापस से एसीटोन बन गया, या कह लो प्रोपेनोन फिर से आ गया। क्या आ गया आपके पास, प्रोपेनोन आ गया। तो आपने देखा कि कैसे हमने दोनों चीज़ें करके दिखा दी आपको। क्या चीज़, दोनों चीज़ें देखिए एक साथ ज़रा आप, कि आपने एसीटोन लिया था, यानी आपने कीटोन लिया था जिसको हमने रिड्यूस कराया, फिर उससे हमने एलिमिनेशन करके एल्कीन बना दिया, और उसके रास्ते को रिपीट बैक करने के लिए हमने क्या करा, प्रोपीन लिया, उसके ऊपर पानी ज़्यादा बढ़ाकर H2SO4 डाला, जिससे क्या हुई, वहाँ पे एलिमिनेशन की जगह वहाँ कौन सी रिएक्शन लग गई, यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन लग गई, और पाई बॉन्ड फिर से टूट कर क्या बन गया, 2 नए सिग्मा बन गया। उसके बाद क्या करा हमने, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराया, और ऑक्सीडेशन से क्या हुआ,
ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन कैसे करा, KMnO4 को डाला, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने ऑक्सीडाइज कर दिया सेकेंडरी अल्कोहल किसमें, रिस्पेक्टिव कीटोन में, जिससे वो एसीटोन बन गया। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया ओवरऑल, एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का, और आज का हमारा यहाँ पे टास्क पूरा हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर कहिए। व्हाट इज टुडेज क्वेश्चन? आज क्या पूछा जा रहा है, कैन ग्लास डिजोल्व इन आवर स्टमक? क्या कांच हमारे पेट में डिजोल्व हो सकता है? क्या हमारे स्टमक में कांच डिजोल्व हो सकता है? सोच के जल्दी से अपना आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके आंसर का मुझे इंतज़ार रहेगा बहुत ज़्यादा सा। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको बहुत सारा प्यार, और बने रहिए फ्री क्लासेस के साथ, कन्वर्जन पांडे के साथ, और ऐसे ही करते रहिए बहुत सारे कन्वर्जन। थैंक यू सो मच।